नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान सेट और सीटेट एग्ज़ाम दोनों के बीच में अगर आप फंसे हुए हैं कि कौन सा एग्ज़ाम दें कौन सा छोड़ें, दोनों का एग्ज़ाम डेट 6 सितंबर है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से आपका जो डाउट है वो क्लियर किया जाएगा। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो, एक तो वो बच्चे आते हैं जो मात्र राजस्थान सेट एग्ज़ाम पर ही फोकस कर रहे हैं और एक वे बच्चे आते हैं जो सीटेट एग्ज़ाम भी दे रहे हैं और साथ में आर सेट का भी सोच रहे हैं। अब सीटेट के तो फॉर्म भर गए होंगे, ठीक है, जिन बच्चों को भरना था भर दिया होगा और राजस्थान सेट के फॉर्म अभी स्टार्ट हैं, आप भर सकते हैं। 1 महीने का टाइम पीरियड आपको इसमें मिला है, ठीक है। 14 जून से कुछ स्टार्ट हो चुके हैं और 16 जुलाई या 15 जुलाई तक जो है फॉर्म भरने में आएंगे राजस्थान सेट के। तो हो सकता है कि आपके सामने ये दुविधा हो कि 6 सितंबर को एग्ज़ाम दोनों हैं, कौन सा भरें कौन सा ना भरें, कौन से की तैयारी करें। तो मैं आपको थोड़ा सा ये न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ के सुना देता हूँ, फिर जो भी और बातें होगी जो आपको बतानी है वो ज़रूर बताई जाएगी। दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले परेशान हो रहे हैं। अभ्यर्थी बोले कई महीनों की मेहनत जो है ख़राब हो सकती है। देखो, सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है ये भी एलिजिबिलिटी टेस्ट है सेंट्रल एग्ज़ाम के लिए, है ना, जैसे कि पीजीटी, टीजीटी वगैरह या और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। सेंट्रल वाले जो भी स्कूल वगैरह हैं उनके लिए सीटेट ज़रूरी है। इसी प्रकार से राजस्थान सेट जो है राजस्थान के जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है उसके लिए क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो दोनों ही एग्ज़ाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आजकल आज के इस दौर में सभी बच्चों के पास एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएड वगैरह सभी के पास लगभग कंप्लीट मिल जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों के लिए एलिजिबल है तो दोनों की तरफ ही जाना उचित है। तो देखो, सीटेट और आर सेट जो एग्ज़ाम है उसमें टकराव देखने को मिल रहा है कि दोनों परीक्षाएं 6 सितंबर को ही है और अभ्यर्थियों के सामने एक से वंचित होने का संकट है। अभी कुछ दिन पहले अगर आप देखेंगे तो कोटा यूनिवर्सिटी जो आर सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है उसमें जो कुलपति महोदय हैं उन्होंने की तरफ से एक पूरा कॉन्फ्रेंस टाइप में पूरा बताया गया था कि हमने सारी जानकारी ले ली है, सभी चीज़ें देखकर हमने डिसाइड किया है कि 6 सितंबर 2026 को ही आर सेट का एग्ज़ाम कराएंगे और इस दिन किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम नहीं टकरा रहा है, ठीक है। अब पता नहीं कुलपति महोदय ने कैसे देखा है कैसे नहीं देखा है या उनके जो भी अधिकारीगण हैं उनने किस नज़रिए से देखा है किस नज़रिए से नहीं देखा है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। पर उनको मैं इस चैनल के माध्यम से, ये आप सभी भी जानते हैं और वो सभी भी जानते होंगे कि 6 सितंबर के दिन सीटेट का एग्ज़ाम भी है और आर सेट का एग्ज़ाम की डेट उन्होंने घोषित कर दी है, जो कि काफ़ी गलत तो है पर हाँ मान सकते हैं कि कुछ न कुछ ऐसी चीज़ रही होगी जो उनके संज्ञान में नहीं होगी, इस वजह से हो सकता है। अब राजस्थान का जो एग्ज़ाम है वो एक निम्न लेवल है, मतलब कि उसका लेवल सेंट्रल के एग्ज़ाम की अपेक्षा कम होता है, ये आप सभी भी जानते हैं। सेंट्रल पावरफुल होता है, सेंट्रल का जो भी एग्ज़ाम है वो पावरफुल है ही सही, और राजस्थान या अदर स्टेट का एग्ज़ाम है तो वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अब सीटेट जो एग्ज़ाम है उसकी तो जो डेट निर्धारित कर रखी है 6 सितंबर, वो 6 सितंबर को ही होगा, उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता किसी प्रकार का। हाँ, हो सकता है कि अगर कोई अदर एग्ज़ाम और फंस गया हो तो उस कंडीशन में यहाँ पर हो सकता है, पर सेंट्रल का जो एग्ज़ाम है पूरा क्लियरिफाई करके ही डेट डिक्लेयर होती है और उसमें संभावना बहुत कम होती है कि उसकी डेट चेंज हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर जो राजस्थान सेट का एग्ज़ाम है उसमें पूरी संभावना बन रही है कि ये एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इस बारे में बिल्कुल चिंता ना करें कि आपके दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। ये तो आप अनावश्यक ही टेंशन ले रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि दोनों ही अपनी जिद पर अड़े रहें, तो ऐसा होता नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स का मामला है तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ राजस्थान गवर्नमेंट या जो आर सेट का एग्ज़ाम कोटा यूनिवर्सिटी करा रही है उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और डेट को आगे पीछे चेंज करना होगा, ठीक है ना, ताकि बच्चे सीटेट का एग्ज़ाम भी दे सके और आर सेट का एग्ज़ाम भी दे सके। तो जो भी बच्चे इस दुविधा में हैं तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं और थोड़ा फॉर्म भरने से पहले थोड़ा इंतज़ार कर लीजिएगा
क्योंकि अभी 1 महीना पूरा मिला है आरसेट एग्ज़ाम फॉर्म भरने का। तो अगर कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से 6 तारीख के बारे में अगर उन्हें भी संज्ञान मिलता है कि हाँ 6 सितंबर को जो है सीटेट का एग्ज़ाम भी है, तो अगर उसमें कोई चेंज आपको देखने को मिलता है तो थोड़े दिन रुक कर आप लोग 10-15 दिन रुक जाओ और फिर 15 दिन का टाइम पीरियड मिलता है तो उस दौरान आप फॉर्म भर दीजिएगा। क्योंकि आरसेट की जो फीस है वो काफ़ी ही ज़्यादा फीस है ना। इसकी अपेक्षा आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम 2 या 3 बार दे लोगे, इतनी फीस जो है आरसेट के एग्ज़ाम की है। और आरसेट के एग्ज़ाम से ओनली आप असिस्टेंट प्रोफेसर का ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ना आप पीएचडी में आपको स्कॉलरशिप है, ना कोई एडमिशन मिलेगा उससे किसी प्रकार का, कुछ भी नहीं है। बस एक असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम ही आप दे सकते हैं। और आप सभी इस बारे में जानकारी रखते होंगे कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो वहाँ पर कुछ बोनस अंक वाला भी सिस्टम होता है। जैसे किसी की पीएचडी कंप्लीट है तो उसे कुछ % का फ़ायदा होता है, किसी की जीआरएफ है तो उसे इंटरव्यू में उस % का फ़ायदा होता है, ठीक है। और किसी की नेट है तो उसमें भी उसको फ़ायदा होता है। और आरसेट आती है चौथे नंबर पर, ठीक है। तो चौथे नंबर वाले को समझ सकते हो आपको, यानी कि जो 3 कैटेगरी आपकी छोड़ देगी वो चौथी कैटेगरी वालों को मिलेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि राजस्थान सेट क्वालिफाई है तो सबसे पहले आपको ही फर्स्ट प्रायोरिटी वो देने वाले, नहीं। जिनकी पीएचडी कंप्लीट है उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, सेकंड जीआरएफ वालों को मिलती है, थर्ड नेट और सेट वालों को मिलती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यही बातें हैं जिनको आपको जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आरसेट के एग्ज़ाम से आप लोग जो है क्वालिफाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके सामने खुलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अगर आपका लक और आपकी मेहनत अच्छी है तो हो सकता है कि आप पहले ही प्रयास में आरसेट क्वालिफाई करके भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल भी अनजान नहीं हूँ, आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी सीटेट का एग्ज़ाम भी आप लोग दीजिएगा, उससे भी आपको मौका मिलेगा और इसको भी आप दे सकते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें, दोनों में डेट में किसी न किसी की डेट आपको चेंज जरूर देखने को मिलेगी। सीटेट की संभावना बहुत कम है कि चेंज होगी, पर आरसेट की जो है पूरी संभावना है कि वो 6 सितंबर से कुछ आगे हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और आजकल तो न्यूज़पेपर में भी आ गई है, तो जो यूनिवर्सिटी है, जो कुलपति महोदय हैं वो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उन्हें भी इस बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो वहाँ के जो भी अधिकारीगण हैं वो इसको पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों का नुकसान ना हो और यहाँ पर आरसेट में ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन हो, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट लें और उन्हें भी फ़ायदा हो और आप लोगों के भी जो है मेहनत अच्छी होगी तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान में बन सकते हैं, ठीक है। शिक्षक बनने और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर बनाने का सपना देख रहे हजारों अभ्यर्थियों के सामने संकट खड़ा हो गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट और वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित, ये गलत लिखा हुआ है इसमें, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय। अब ये न्यूज़पेपर वाले भी जो मन देखे वही छाप देते हैं, इन्हें थोड़ा सा तो दिमाग लगाना चाहिए कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है वो कोटा यूनिवर्सिटी है, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय अलग यूनिवर्सिटी है, ठीक है। पर यहाँ पर अब न्यूज़पेपर वाले भी गलती करते रहते हैं तो छोड़ो, है ना। जो परीक्षा है वो कोटा यूनिवर्सिटी करा रही है सेट की और 6 सितंबर का यहाँ पर आयोजन है। बाकी अखबार वाले तो कुछ भी छाप सकते हैं, आप समझ सकते हो, कभी सही भी कभी गलत भी। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा 6 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, पर यहाँ पर आरसेट की पूरी संभावना है कि डेट यहाँ पर चेंज होगी, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में है जो दोनों परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं। सीटेट परीक्षा देश भर में शिक्षक बनने की पात्रता प्रदान करने वाली प्रमुख परीक्षाएं हैं, है ना। और ये केंद्रीय विद्यालय में जो है या फिर नवोदय विद्यालय हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यालय जहाँ पर सीटेट होना कंपलसरी है, ठीक है। दूसरी ओर सेट परीक्षा राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पात्रता प्रदान करती है। शिक्षक भर्तियां नियमित नहीं निकलती है, इसलिए पहले ही सरकारी शिक्षक बनने के मौके बहुत ही सीमित संख्या में। अब आप लोग देखो आरसेट का एग्ज़ाम कब हो रहा है, 2023 के बाद 2026 में हो रहा है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट करती क्या है, कैसे करती है, ये तो वही जाने, जबकि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। बहुत ही सीमित संख्या में मिलते हैं। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दोनों ही क्षेत्रों में भाग्य आजमाने के लिए दोनों पात्रता परीक्षाओं में शामिल होते हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें दोनों परीक्षाओं के लिए महीनों से तैयारी की है। एक ही दिन परीक्षा होने के कारण उन्हें किसी एक परीक्षा को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इससे न केवल उनकी मेहनत प्रभावित होगी बल्कि भविष्य में रोजगार और कैरियर विकल्प भी खत्म होगा। अभ्यर्थियों का तर्क है कि पात्रता परीक्षाओं की तिथियां तय करते समय समन्वय का अभाव विद्यार्थियों पर अनावश्यक दबाव डालता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सीटेट है वो कोटा यूनिवर्सिटी कराएगी, VMOU यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि गलत है।
सेट के आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट रखी गई है। SSO ID के थ्रू जो है आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। दोनों में से एक परीक्षा तिथि में अवश्य रूप से यहाँ पर बदलाव होगा, क्योंकि जो अपने उच्च अधिकारी हैं वो भी नहीं चाहते कि बच्चों का नुकसान हो और फॉर्म कम भरने में आए, है ना। तो कोई भी नहीं चाहता, ये सभी चाहते हैं कि जब हम एक अच्छे लेवल पर एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं तो अच्छे फॉर्म आए, अच्छे जो है पार्टिसिपेट बच्चे करें जिनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। तो कोटा यूनिवर्सिटी निश्चित तौर पर आपकी जो है डेट पोस्टपोन करेगी और कोटा यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये हम सभी भी जानते हैं। हालांकि कुछ कारण रह सकते हैं कि वो रिजल्ट वगैरह टाइम पर नहीं देती है, वो अलग चीज़ें हैं, वो अलग मैटर है एकेडमिक वाला। पर यहाँ पर ये एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम है, मतलब एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है, तो इस हिसाब से यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके इस डेट को आगे करेगी। निश्चिंत आप लोग रहिएगा। जिन भी बच्चों को फॉर्म भरना है वो फॉर्म भर दीजिएगा। 1500 रुपये कुछ फीस जनरल की रहेगी और OBC कैटेगरी की 1200 रुपये रहेगी। 750 रुपये कुछ फीस जो है SC ST की रहने वाली है। इससे पहले एक वीडियो आएगा, उस वीडियो में आप लोग देख लेना फॉर्म आपको कैसे भरना है, कैसे आप लोग कर सकते हैं। बुक्स वगैरह की जानकारी मैंने दे दी है, हर सेट में कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं, कौन सी नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। और CTET के भी कुछ पेपर यहाँ पर अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग CTET की भी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।